हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम लोग जिस प्रॉपर्टी पर जिस हाउस पर इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उस इनकम से रिलेटेड वो हाउस है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा यहाँ पर हाउसेज। सो गाइस बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हाउसेज को क्लासीफाई 5 कैटेगरीज में किया गया है। दैट्स मीन हाउसेज जो है वहाँ पर यहाँ 5 टाइप्स के हैं। ओके, सबसे पहला हाउस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो हाउसेज है वो है लेट आउट हाउस। कौन सा? लेट आउट हाउस, जो पूरी तरह से किराए पर दिया जाता है। दूसरा हाउस है सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो खुद के रहने के लिए। गाइज इनकम टैक्स एक्ट में अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो हाउसेस फ्री किए गए हैं वो 2 हाउसेस है जिसमें वो खुद रह सकता है। ठीक है, नाउ थर्ड नंबर का जो है वो है पार्शली लेट आउट एंड पार्शली सेल्फ ऑक्यूपाइड। दैट्स मीन एक मकान खुद का है, उसी मकान में नीचे की ओर या जो भी पोर्शन से कुछ हिस्सा खुद के रहने के लिए यूज किया जा रहा है और कुछ हिस्सा जो है वो किराए पर दे दिया गया है। ओके, नाउ हाउस नंबर 4 जो है वो ऐसा हाउस है जिस हाउस को यूज एंड यूटिलाइज अपने पर्सनल बिजनेस के लिए किया जा रहा है। ओके, अब वो बिजनेस पर्पस हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, शोरूम हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, एनी काइंड ऑफ। तो हाउस नंबर 4 बिजनेस पर्पस। लास्ट जो है वो है 5 टाइप्स, वो है हाउस फॉर एग्रीकल्चर। गाइस कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स ऐसे भी हैं जो अपने मकान को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज एंड यूटिलाइज करते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली क्लियरली मेंशन किया गया है कि हाउसेज जो है वो 5 टाइप से इसके हैं। नंबर 1 हाउस जो है आपका फुल्ली लेट आउट, नंबर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, नंबर 3 दोनों का मैक्स, फर्स्ट एंड सेकंड का 50-50। ठीक है, अब वो कितना भी लेट आउट किया जाए, कितने में भी खुद रहा जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर पार्शली लेट आउट एंड पार्शली सेल्फ ऑक्यूपाइड। नंबर 4 जो हाउसेस हैं वो हाउस है आपका यहाँ पर हाउस फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, और लास्ट वन जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस। सो गाइस बेसिकली अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात की जाए तो हाउस प्रॉपर्टीज के लिए हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जो आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो कंपटीशंस में सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या निकालना होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब क्या इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में हम लोगों को 3 चीजों में से जो सबसे ज्यादा वाली वैल्यू रहेगी वो आइडेंटिफाई करना होगा। क्लियर? अब ये 3 चीजें कौन कौन सी है गाइस? क्वेश्चन में बेसिकली इंफॉर्मेशन आपको होगी। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो है आपकी म्युनिसिपल वैल्यूएशंस की। ओके, जिस एरियाज में, जिस लोकल अथॉरिटीज में आप लोग रह रहे हैं वहां पर जो लोकल अथॉरिटीज के अकॉर्डिंगली जिस हाउस को आप लोग लेट आउट करने जा रहे हैं उसका, या जो भी आपके पास हाउसेस अवेलेबल है उसका म्युनिसिपल वैल्यूएशंस कितना है। ठीक है, तो वो एनुअल वैल्यूएशंस हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट है आप लोगों का फेयर वैल्यू। गाइस जिस कॉलोनी में, जिस रेजिडेंस में, जिस भी एरिया में हम लोग रहते हैं वहां पर पर्टिकुलर एक एरिया की जो कम्युनिटी रहती है उस कम्युनिटी के मेंबर्स जो एक रेंट डिसाइड करके रखते हैं उस वैल्यूज को हम लोग यहां पर कहेंगे फेयर वैल्यू। नाउ थर्ड होता है एक्चुअल रेंट। ठीक है, एक्चुअल वैल्यूएशन। सो गाइस बेसिकली आप लोगों को पता ही है कि हम लोग बार्गेनिंग करने में बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोग कहीं पर रेंट के लिए जाते हैं, लेट आउट पर्पज से जाते हैं, या फिर हम हमारे मकान को हमारे किसी रिलेटिव्स को देते हैं, तो हम ना म्युनिसिपल वैल्यूएशन को देखते हैं ना ही फेयर वैल्यू को देखते हैं। तो जो भी एक एक्चुअल रेंट डिसाइड हम लोग कर लेते हैं, अब वो फेयर वैल्यू से कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो इन तीनों में कौन कौन सा? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू एंड आप लोगों का एक्चुअल रेंट। ठीक है, इन तीनों में से जो ज्यादा होगा, विच एवर इज मोर, वो आपका कहलाएगा यहां पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या कहलाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में 3 चीजें हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशंस का एनुअल वैल्यू, फेयर वैल्यू एनुअल वाला लेंगे, और एक्चुअल रेंट। ठीक है गाइस, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लोग 2 चीजें माइनस करते हैं। ठीक है, अब 2 चीजें कौन कौन से माइनस करेंगे गाइस? अगर हम लोग लेट आउट पर्पज से कोई मकान बना रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो पूरे साल भर ही किराए पर दिया जा सके। ठीक है, अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अगर वो खाली रहता है तो यहां पर जितने भी पीरियड में हमारा जो मकान है वो वैकेंसी या वैकेंट पीरियड रहा हो, ठीक है, तो जितने समय खाली रहा हो उतने महीने का हम लोग एक्चुअल रेंट से जो रेंट रहेगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। पहला पॉइंट समझ में आया? दूसरा, अगर म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट ओनर ने किया हुआ है, किसने? ओनर ने। अगर टैक्स का म्युनिसिपल वैल्यूएशन पे जो टैक्सेस है, म्युनिसिपल टैक्स की जो अमाउंट है, उस टैक्स का पेमेंट अगर ओनर ने खुद ने किया हुआ है तो ही उसे यहां पर माइनस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर ओनर ने मकान लेट आउट कर रखा है, टेनेंट है या सब टेनेंट है, उस टेनेंट ने अगर म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया तो यहां पर उसको हम लोग माइनस नहीं करेंगे। गॉट इट पॉइंट? अगर म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया गया हो तो ही उसकी रिबेट देंगे, तो ही उसको माइनस करेंगे, और अगर टेनेंट ने या सब टेनेंट ने अगर उसका पेमेंट किया है तब भी यहां पर हम लोग उसको माइनस नहीं करेंगे।
सो गाइस ग्रॉस एनुअल में से दो चीजें माइनस करने के बाद आपकी जो वैल्यूज आएगी वो वैल्यू यहां पर आपकी कहलाएगी नेट एनुअल वैल्यू। क्या कहलाएगी? नेट एनुअल वैल्यू। ओके गाइस, सो नेट एनुअल वैल्यू में से फिर हम लोग लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंगली, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। सो गाइस बेसिकली यहां पर जो डिडक्शंस है वो टू टाइप से हैं अंडर सेक्शन 24 में। नंबर 1 सबसे पहला डिडक्शन जो है वो है एसडी, स्टैंडर्ड डिडक्शंस एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। जो आप लोगों ने नेट एनुअल वैल्यू निकाली है, कैलकुलेट की है, उस एनएवी का 30% आपको यहां पर फिक्स है। याद रखिएगा एसडी अगर आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट आउट हाउस का कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो लेट आउट हाउस पर आपका जो एसडी लगेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो रहेगा वो कितना रहेगा? 30% ऑफ एनएवी। नाउ नंबर 2 अगर हम लोग बात करें जो डिडक्शंस 24 में आता है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। गाइस यहां पर याद रखिएगा कि जो मकान आपने लेट आउट पर्पज से, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज से अगर लिया है और उससे रिलेटेड अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उस लोन पर इंटरेस्ट की रिबेट मिलती है। क्लियर? बट कंडीशंस याद रखिएगा कि अगर आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो मकान है वो आपने कब बनाया था और उस पर लोन कब लिया हुआ है। सो गाइस बेसिकली यहां पर इंटरेस्ट को दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला इंटरेस्ट जो रहेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड पे, याद रखिएगा किस पे? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की कंडीशंस में इंटरेस्ट के लिए हम लोगों को यहां पर डेट मेंशंस करनी होगी, डेट ध्यान में रखना पड़ेगी और वो डेट है 1 अप्रैल 99 के पहले की। अगर यहां पर इंटरेस्ट आपको जो रिबेट दी जाएगी वो कितनी देनी है? तो 1 अप्रैल 1999 के पहले अगर आपका मकान बनकर के रेडी हुआ या उस पर लोन अगर आप लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर मैक्सिमम इंटरेस्ट की जो लिमिट है वो कितना डिडक्शन होगा? 30,000, 30,000 रुपए, या फिर एक्चुअल इंटरेस्ट विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा उसकी रिबेट मिल जाएगी। अगर मकान आपका बन करके या जो रेडी हुआ है वो 1 अप्रैल 1999 के बाद का है तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर जो आपकी इंटरेस्ट की लिमिट है वो मैक्सिमम 2 लाख है। कितना? मैक्सिमम 2 लाख। सो गाइस ऐसी सिचुएशन में एक्चुअल इंटरेस्ट और मैक्सिमम इंटरेस्ट विच एवर इज लेस उसकी आपको रिबेट मिल जाएगी। ये तो हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड की कंडीशंस में। गाइस यहां पर एक पॉइंट और आता है कि अगर हमारा मकान हम लोगों ने लेट आउट पर्पस के लिए लिया हुआ है और वो फाइनेंस अगर करवाया तो उस पर इंटरेस्ट की रिबेट कितनी मिलेगी? सो गाइस ऐसी सिचुएशन में यहां पर इंटरेस्ट के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी एक्चुअल इंटरेस्ट हो वो पूरा का पूरा आप लोग माइनस कर दीजिए, या मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट नहीं है। क्लियर? सो गाइस फिर से बता दूं आप लोगों को, सबसे पहले हम लोगों को ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में हम लोग 3 चीजें लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। अगर मकान खाली रहता है तो एक्चुअल रेंट के हिसाब से जितने भी महीने मकान खाली रहा है उतना हम लोग रेंट माइनस कर देंगे। क्लियर? दूसरा म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट अगर ओनर ने किया हुआ है तो ही माइनस करेंगे। गाइस 3 पॉइंट में से जो सबसे ज्यादा वैल्यू जो रहेगी आपकी ग्रॉस एनुअल में से 2 चीजें माइनस करेंगे, एनएवी आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से हम लोग लेस करेंगे deduction under section 24 के accordingly. There are 2 types of deductions. Number 1 is standard deductions as they are fixed जो रहेगा 30% ऑफ एनएवी, एंड सेकंड वन इज इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके गाइस, आई थिंक सो यहां पर आप लोगों को इतना समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।